सुनसान गांव के किनारे पर एक पुराना महल खंडर की हालत में खड़ा था। लोग इसे उभौतिया महल कहते थे। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता और बड़े लोग भी इस तरफ से गुजरने से कतराते थे। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक जमींदार अपने खानदान के साथ रहता था, मगर एक रात पूरी हवेली में आग लग गई और सब जलकर राख हो गए। तब से वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, रोने की, चीखने की और कभी हंसी की भी। तीन दोस्त अली, वकास और सलमान ने जिद पकड़ ली कि वो रात के वक्त भौतिया महल में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। वो मजाक उड़ाते हुए बोले, ये सब तो पुरानी कहानियां हैं, भूत कहाँ होते हैं। रात को 11 बजे वो टॉर्च लेकर महल की तरफ रवाना हुए। दरवाजा आहिस्ता से चरचराते हुए खुला। अंदर हर तरफ धूल, जाले और टूटी हुई चीजें बिखरी थी। हवा में नमी और किसी पुरानी चीज की बदबू थी। जब वो अंदर गए तो अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों चौंक गए, मगर वकास ने हंसते हुए कहा, यह हुआ का असर होगा। मगर अली के चेहरे का रंग जर्द हो चुका था। फिर अचानक उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, हालांकि वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। सलमान ने कांपती आवाज में कहा, यह मजाक नहीं है, कुछ तो है यहाँ। जैसे ही वो पलटकर बाहर जाने लगे, एक भारी साया उनके सामने आया और आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद चमक रही थी। क्या तुम्हें मेरी नींद खराब करनी थी? वो साया गरज कर बोला। अल की टॉर्च हाथ से गिर गई। वकास दीवार से टकराकर जमीन पर बैठ गया और सलमान की जुबान जैसे बंद हो गई। वो साया उनकी तरफ बढ़ा और जैसे ही वो चीखने लगे, अचानक सारी रोशनी खत्म हो गई। सुबह गांव के लोग महल के बाहर जमा थे। तीनों दोस्त बेहोशी की हालत में बाहर पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो वो सिर्फ यही कहते रहे, हमने भूत देखा। वो सच था। तब से किसी ने भी दोबारा भौतिया महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली को बंद कर दिया गया। बरसों तक कोई इसके अंदर जाने की हिम्मत न कर सका। मगर वक्त गुजरने के साथ लोग कहानियों को भूलने लगे।